Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's tarot reading, we are going to do monthly horoscope for the sign of Pisces. मीन राशि वालों, राशि मीन राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा उनका राशिफल हम कर निकालेंगे। और सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसके बाद हम आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए क्या सौगात लेके आएगा, कैसा आपका जाएगा, ये हम देखेंगे। काफी सारी है ना न्यू मैं देख पा रहा हूँ जुलाई के महीने में आपके लिए रहेगी। तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए है ना बहुत सारा न्यू बिगिनिंग है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। तो आपके पास अच्छा खासा पैसा जुलाई के महीने में आ सकता है। कुछ विंडफॉल हो सकता है, विंडफॉल इन द सेंस के आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक आपको वहाँ से पैसे आ गए। कई लॉटरी जीतते हैं, शेयर वगैरह में आपने पहले से लगा के रखा था और जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि वो स्टॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और सडनली आप देखते हो कि 2-4 दिन में आपने नोटिस नहीं करा और खोल के देखते हो कि भाई 20-30-40% वो रैली कर गया स्टॉक। और कुछ के लिए न्यू प्रॉपर्टीज भी मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल ये सारे एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर जो है और इस महीने में देखता हूँ कि आप लोग यू गाइज आर गोइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। और जो है आप एक जो ट्रेडिशनल मेल रोल होता है कि प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उन ट्रेडिशनल रोल्स को आप इस महीने निभाते हुए पाओगे अपने आप को। और कोई भी जो सिचुएशन दूसरों को देख के लगेगा कि यार सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एफर्ट्स, और आप उसको कंट्रोल कर भी पाओगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो मैं कह रहा था ना कि ट्रेडिशनल मेल रोल होता है कि नॉट द टेंडेंसी ऑफ नॉट बैकिंग डाउन एंड फेसिंग एवरीथिंग दैट इज यू नो आपके सामने आके आपको चैलेंज कर रहा है, तो भाग जाना वो अच्छी बात नहीं होती हर बार। तो कुछ चीज़ों ऐसी चीज़ों को आप अच्छे से केयरफुली आप डील करोगे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ, बिकॉज इमोशनली आप बिल्कुल कंटेन्ड महसूस करोगे, अपने आप के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल महसूस होगा। अच्छे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज तो है ही आपके लाइफ में, पैसे को लेके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डू बेयर इन माइंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ राइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में आपको हर्डल्स एंड चैलेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन आई बिलीव बिकॉज ऑफ द मैनली एनर्जी इन दिस रीडिंग कि you will also be able to get rid of those problems very easily। जो भी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आएंगे उनको आप डील भी कर पाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप डील नहीं कर पाओगे। तो जो भी दिक्कत आए आप उसको डील कर पाओगे। मनी वाइज आपको कोई इशू नहीं होगा। जो भी हर्डल्स एंड चैलेंजेस आएंगे वो आप जस्ट बिलीव दैट कि आप उसको यू हैव द पावर विद इन यू टू डील विद दैट। और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको कह रहा है डोंट स्टॉप एंड बी असर्टिव बनना पड़ेगा आपको। रुक के सोच के बैठ के सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, इन सब से अल्टीमेटली कुछ अचीव होता नहीं है, ठीक है। आपको काम करते जाना है, चीज़ों को दिमाग में सिर्फ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यू डू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द हराइजन फॉर यू। जुलाई का महीना मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। थोड़ा बहुत आपको ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ इशू एट ऑल। नीडलेस टू से कि जो आपका फ्यूचर है वो इतना ब्राइट है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए रिकन्फर्मेशन आ गया कि आपका जो जुलाई वाला महीना है प्रॉस्पेरिटी उसमें बहुत ज़्यादा आपको महसूस होएगी, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। बस अगर आपको कभी गुस्सा आए या ज़्यादा इमोशनल हो जाओ तो उस टाइम पे थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, और यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ एज वेल। उसमें मैं कोई दिक्कत नहीं देखता। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अब वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपने आपके अंदर दबा के रखा है, वो जो आपको अंदर अंदर खाया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से आपको बॉदर कर रहा है, जिसको आपको इमीडिएटली जो है रिलीज करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं देख पा रहा हूँ कार्ड्स में। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। डू लेट मी नो आपके साथ कैसा रेजोनेट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।